वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हमारा है वेटनरी एनाटॉमी, चैप्टर नंबर 12 यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो एसेसरी ग्लैंड्स है, एसेसरी जेनेटल ऑर्गन्स यानी ग्लैंड्स है, जैसे हमने पढ़ी शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद में हमने देखा बल्बो यूरेथ्रा, काउपर्स ग्लैंड, स्पर्मेटिकोड, इनके बारे में अध्ययन किया था। अब आगे हम अध्ययन करेंगे आज मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, यानी हमने किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी से फिर यूरेटर निकलते हैं, उसके बारे में पढ़ा, यूरेटर ब्लेडर में जाता है, ब्लेडर के बारे में पढ़ा, ब्लेडर से अब आगे यूरिन इकट्ठा होने के बाद में शरीर से बाहर जब यूरिन को छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिनेशन या मिक्चुरेशन, और उस क्रिया के लिए एक नली होती है जो ब्लेडर से निकलती है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यानी ये एक यूरेथ्रा जो है या मूत्र मार्ग जिसे बोलते हैं, ये एक लंबी नलिका है जो मूत्राशय की गर्दन से, यानी मूत्राशय यानी ब्लेडर के गर्दन से शीशन मुंड के शीर्ष के मध्य तक स्थित, यानी शीशन मुंड का मतलब है ग्लास पेनिस, यानी पेनिस का मतलब शीशन जो है उसको हम पेनिस बोलते हैं। इंग्लिश में पेनिस है, हिंदी में शीशन बोलते हैं, या लिंग कह सकते हैं आप उसको। जो उस पेनिस का जो आगे वाला भाग है उसको ग्लास पेनिस बोलते हैं। उस ग्लास पेनिस के सिर के ऊपर जो मध्य में छेद है वहाँ तक मतलब ये यूरेथ्रा जाता है। इस यूरेथ्रा के द्वारा ही वीर्य का इजेकुलेशन और मूत्र विसर्जन यानी मिक्चुरेशन या यूरिनेशन, दोनों क्रियाएं जो है इस यूरेथ्रा के द्वारा ही की जाती है। यानी ब्लेडर से पेशाब को शरीर से बाहर निकालने का काम यूरेथ्रा करता है, और संभोग के समय या कोपुलेशन के समय या रति क्रिया के समय, या हम इसको कह सकते हैं मेटिंग के समय, जो सीमन निकलता है वो सीमन भी शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा ही काम आता है। तो यूरेथ्रा डबल काम करता है, पेशाब बाहर निकालता है मेल एनिमल में और सीमन को भी बाहर निकालता है। अब हम इस मूत्र मार्ग को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी यूरेथ्रा को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो पेल्विक यूरेथ्रा, अभी आपने जब बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड के बारे में पढ़ा था ना, तब हमने पढ़ा था कि कॉपर्स ग्लैंड संख्या में 2 होते हैं और ये पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी कॉपर्स ग्लैंड संख्या में 2 होते हैं और पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अब यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा के 2 भाग होते हैं, पेल्विक यूरेथ्रा। अब पेल्विक यूरेथ्रा कहाँ होता है, यानी ये पेल्विक यूरेथ्रा जो है ये 5 इंच लंबा होता है। पेल्विक यूरेथ्रा 5 इंच लंबा होता है। यूरेथ्रल पेशियों के द्वारा पार्श्व से मतलब साइडों से और नीचे की ओर से घिरा रहता है। आसपास दोनों साइडें और नीचे पेनिस जो यूरेथ्रा जो है पेल्विक यूरेथ्रा वो मांसपेशियों घिरा रहता है। ऊपर की ओर ये मलाशय यानी जो रेक्टम है उससे और प्रोस्टेट से, ऊपर की साइड में जो यूरेथ्रा है वो मलाशय और प्रोस्टेट से, और नीचे की ओर जो है ऑब्टूरेटर पेशियों से, नीचे जो है ना वो पेशियाँ होती है जिनको बोलते हैं ऑब्टूरेटर पेशियों से, और पार्श्व से यानी दोनों साइडों में क्या है काउपर्स ग्रंथियों से संबंधित रहता है। ये काउपर्स ग्रंथियाँ जो आपने पढ़ी थी पहले, तब हमने पढ़ा था कि काउपर्स ग्रंथियाँ जो है संख्या में 2 होती है, पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर स्थित होती है। तो यही वर्णन जो है पेल्विक यूरेथ्रा का आ गया कि पेल्विक यूरेथ्रा किस किस से जुड़ी रहती है। और फिर पेल्विक यूरेथ्रा के बाद में जो यूरेथ्रा है वो है पिनाइल या एक्स्ट्रा पेल्विक यूरेथ्रा, यानी पेल्विक रीजन से बाहर या पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा चलता है, जो पेनिस के अंदर चलता है। एक यूरेथ्रा जो है वो पेनिस से बाहर होता है, उसको पेल्विक यूरेथ्रा बोलते हैं। वो ब्लेडर से पेनिस के रूट तक आता है, उसको बोलते हैं पेल्विक यूरेथ्रा। और जो
पेनिस के अंदर जो यूरिथ्रा है, पेनिस के अंदर, उसको बोलते हैं पेल्विक यूरिथ्रा या पिनाइल या एक्स्ट्रा पेल्विक यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा जो है शीशन की करूरा के बीच से, करूरा मतलब शीशन का जो पोर्शन है उसके बीच से, जो करूरा का मतलब उसकी जड़ जो है जहाँ से ये ब्लेडर के आगे से जुड़ता है, उसका करूरा के बीच से आगे की ओर निकलता है। आगे मतलब ग्लास पेनिस की तरफ निकलता है। ये जहाँ प्रारंभ होता है उस स्थान पर कुछ फूला रहता है जिसको बोलते हैं बल्बस यूरिथ्री, यानी जहाँ से पेनाइल यूरिथ्रा शुरू होता है ना, पेनाइल का मतलब पेनिस से शुरू होता है, तो पेनिस के पीछे वाले भाग से जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे ये कुछ फूला हुआ रहता है यूरिथ्रा, उसको बोलते हैं बल्बस यूरिथ्राई, बल्बस यूरिथ्री कहते हैं उसको। ये भी याद करना आपको कि बल्बस यूरिथ्री किसको बोलते हैं। तो ये पिनाइल यूरिथ्रा का फूला हुआ भाग है जिसको बल्बस यूरिथ्री बोलते हैं। मुर्गे में ये पिनाइल यूरिथ्रा एब्सेंट होता है, मतलब मुर्गे में जो यूरिथ्रा जो है ये एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि पेशाब करता है यूरोडियम के थ्रू, जो खुलता है क्लोएका में। ये आपने पहले पढ़ा है कि क्लोएका जो है मुर्गी में ऐसा स्थान है बड़ी आंत का जहाँ से बार ओपनिंग जो है, जिसमें सारे सिस्टम उसी में होते हैं। उसी में से तो मतलब कि मीट करता है, उसी में से अंडा निकलता है, उसी में से पॉपुलेशन करता है, उसी में से ओवुलेशन होता है, उसी में से पेशाब करता है यूरोडियम से। तो अब यूरिथ्रा के बाद में आता है पेनिस। पेनिस क्या है? ये नर का मैथुन अंग है, इससे पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन आपस में जो जानवर के अंदर जो समागम होता है, जिसको आप कह सकते हो मेटिंग कह सकते हो, मैथुन कह सकते हो, संभोग कह सकते हो। तो ये संभोग का या मैथुन का अंग है। ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, यानी इसमें जो टिश्यू होते हैं वो इरेक्टाइल होते हैं, यानी जब जानवर संभोग करने से पहले उत्तेजित होता है ना, तो ये टिश्यू उत्तेजित हो जाते हैं, यानी एकदम से फैल जाते हैं। जो इस्चियल आर्च, अब इस्चियल आर्च भी आपको बता रहे कि इस्चियल आर्च क्या होती है, उससे लेकर दोनों जांघों के बीच में होता हुआ इस्चियल आर्च, इस्चियम बोन की जो आर्च है वो पढ़ी आपने, जो पेल्विक बोन पढ़ी, उसमें इस्चियम बोन की जो आर्च है वहाँ से लेकर दोनों जांघों के बीच होते हुए अम्बिलिकल रीजन तक जाता है। ये पेनिस जो है अम्बिलिकल रीजन जो है ना, अम्बिलिकल रीजन वहाँ तक जाता है। शीशन को फेशिया पेनिस और प्रीप्यूस के द्वारा सहारा मिलता है। इसके ऊपर जो एक फेशिया होता है जिसको फेशिया पेनिस बोलते हैं, और एक प्रीप्यूस, प्रीप्यूस का मतलब जो पेनिस के ऊपर एक झिल्ली, एक थैली सी होती है ना जिसके अंदर पेनिस रहता है, उसको प्रीप्यूस बोलते हैं, उसके द्वारा सहारा मिला रहता है। ये बेलनाकार होता है, पेनिस जो है बेलनाकार आकृति का होता है। और वयस्क सांड में जो अडल्ट सांड होता है केटल का, उसमें लगभग 3 फीट लंबा होता है। क्या पेनिस 3 फुट लंबा होता है, तथा इसके 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। कौन कौन से 3 भाग है? पेनिस के 3 भाग आपको याद रखने हैं, रूट, बॉडी और एक ग्लास पेनिस, यानी एक जड़ होता है। जड़ जो है वो करूरा के द्वारा, करूरा मसल्स है, करूरा के द्वारा इस्चियल आर्च से जुड़ी रहती है। करूरा द्वारा, करूरा मसल्स है, उसके द्वारा ये इस्चियल आर्च से जुड़ी रहती है। तो इस करूरा के जोड़ से, जो ये करूरा का जोड़ है ना, यहाँ से उसकी बॉडी शुरू होती है। बॉडी मतलब काय, काय बॉडी शुरू होती है। अब सेकंड भाग है काय। काय क्या है? ये मोटी और मांसल होती है, यानी जड़ के बाद में जो पूरा पेनिस है उसको बॉडी बोलते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा, यानी सस्पेंसरी मतलब जो लटका के रखता है, उस लिगामेंट के द्वारा इस्चियल सिम्फाइसिस से जुड़ी रहती है। इस्चियल सिम्फाइसिस का मतलब है जहाँ 2 इस्चियल बोन जुड़ती है, उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि जहाँ दोनों जुड़ती है और बीच की लाइनिंग है वो इस्चियल सिम्फाइसिस है। उस इस्चियल सिम्फाइसिस से ये जो पेनिस की बॉडी है ये सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। ये बॉडी जो है ये वृषण कोष यानी अंडकोष जिसे बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के पीछे, अब जो टेस्टिस उसके पीछे जो पेनिस है ना, ये एस की आकृति होता है। जैसे एस होता है ना, मुड़ा हुआ एस कैसे होता है, इस आकृति की संरचना बनाते हैं, जिसको सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं। ये सिग्मोइड फ्लेक्सर भी आपको याद करना है। ये सिग्मोइड फ्लेक्सर पोस्ट स्क्रोटल होता है, यानी स्क्रोटम के पीछे होता है। ये पोस्ट स्क्रोटल होता है और ये
इसको सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछेंगे और आपको थ्योरी में भी पूछेंगे। अब ये आपको सिग्मोइड फ्लेक्सर कहाँ होता है, ये अगर आपको देखना हो तो आप इसको कहाँ देखोगे, आप इसको देखोगे पेज नंबर 298 पर, जो जेनेटल ऑर्गन ऑफ बुल लिखा हुआ है उसमें ये सिग्मोइड फ्लेक्सर दिया हुआ, जो एस की आकृति का मुड़ा हुआ है, टेस्टिस से पीछे की साइड में है ये, यानी टेस्टिस से जो एनस की तरफ का एरिया उधर है ये। अच्छा, फिर आता है तीसरा पोर्शन आता है मुंड। मुंड या उसको हम ग्लांस कह सकते हैं, यानी एक प्रकार का पेनिस का मुंह है ये, जिसको हम ग्लांस बोलते हैं। और ये शीशन का मुक्त सिरा होता है। ये शीशन का मुक्त सिरा है, इसके ऊपर प्रीप्यूस नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता प्रीप्यूस, यानी इसका छोर नुकीला और घुमावदार सा होता है। केटल में इसका छोर जो है, इसका जो छोर होता है यानी जो मुंड है या शीशन का जो मुक्त सिरा है वो नुकीला होता है और घुमावदार होता है, घुमा हुआ सा होता है। इस घुमावदार भाग पर, जो घुमावदार भाग होता है ना, एक आपने अगर बुल को देखा है तो उसका आगे वाला सिरा जो घुमावदार होता है उसके ऊपर एक मूत्र मार्ग होता है, बाह्य छेद होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। सांड में जो शीशन के अंदर यानी पेनिस में जो उत्तक पाया जाता है उसको श्वेत तंतु में उत्तक बोलते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं उसको, वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है। ये उत्तेजना के समय बहुत थोड़ा सा ही बढ़ता है, जो बाकी पेनिस जो बॉडी है ना वो उत्तेजना के समय बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी अगर पहले उसकी लंबाई आधा फुट है ना तो वो 3 फुट लंबा हो जाता है, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जो ग्लास पेनिस है, जो टिप है आगे वाला, वो वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, थोड़ा फूलता है वो। ये था पेनिस के बारे में केटल में। अब हम देखेंगे घोड़े में पेनिस में क्या फ़र्क है। तो घोड़े में क्या है, जो पेनिस है वो लगभग 20 इंच लंबा होता है। घोड़े में पेनिस जो सुसुप्तावस्था में होता है तब उसकी लंबाई 20 इंच होती है, लेकिन जैसे वो इरेक्शन के समय यानी उत्तेजना के समय जब वो घोड़ी से मिलता है, समागम करता है या संभोग करता है या पॉपुलेशन करता है, उस टाइम उसको लंबाई जो 50% तक बढ़ जाती है, उसकी 50% तक वो बड़ा हो जाता है। अब इसमें सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं होता है, जो एस आकृति का कर्व है ना पेनिस में, वो घोड़े में एब्सेंट होता है, तो इसको याद कर लेना कि घोड़े में सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं होता है। शीशन में इरेक्टाइल टिश्यू अधिक होता है, जो पेनिस है ना उसमें इरेक्टाइल टिश्यू यानी जो उत्तेजित होने वाला टिश्यू है ना वो ज़्यादा होता है, यानी इलास्टिक और पेशीय उत्तक जो अधिक होने के कारण ये कोमल होता है। पेनिस में इलास्टिक और पेशीय होते हैं। इलास्टिक का मतलब है बढ़ने वाला उत्तक, बढ़ने वाले उत्तक, जैसे रबड़ बढ़ता है ना वैसे ही ये पेनिस बढ़ता है इरेक्शन के समय, और उसमें पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये कोमल होता है। मतलब आप इसको महसूस करोगे घोड़े के पेनिस को तो ये नरम होगा। ग्लास जो है घोड़े में बड़ा होता है और इसके आधार पर यानी ग्लास जब आधार जो ग्लास का आधार है वहाँ पर ये उभरा हुआ किनारा होता है, इसका किनारा उभरा हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा कुकरमुता, ये खुम्बी लगती है ना, खुम्बी बिल्कुल उसी की तरह, जो पास में सांप के पास में बोलते हैं जिनको, एक खुम्बी होती है जिसको खाते हैं, एक वैसे सांप के कहते हैं सांप का पासना है, पासना बोलते हैं ना, वैसे उसका शेप होती है, कुछ उभरा हुआ किनारा, जिसको क्या बोलते हैं, घोड़े के अंदर ग्लांस का जो आगे वाला सिरा जो उभरा हुआ होता है, आधार जो उभरा, उसको बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस, उसको कोरोना ग्लैंडिस बोलते हैं। ये याद कर लेना इसको, ये भी आपको ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में 100% आएगा एग्जाम में। अब इसके घोड़े के पेनिस के जो ग्लांस है ना, आगे वाला टिप जो है, उसके निचले भाग में गड्ढा होता है जिसको फोसा ग्लैंडिस कहते हैं। तो एक हो गया कोरोना ग्लैंडिस और एक हो गया फोसा ग्लैंडिस, और इसी फोसा ग्लैंडिस में यूरिथ्रा खुलती है, आउटर ओपनिंग जो है ना इसी फोसा ग्लैंडिस में खुलता है। तो आपको अगर पूछे कि घोड़े में यूरिथ्रा बाहर कहाँ खुलती है, तो वो फोसा ग्लैंडिस में खुलती है, और उसका उभरा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, उसको कोरोना ग्लैंडिस बोलते हैं। और ये आप चीज़ जो है इसको मेल हॉर्स जो है, इसका अगर आप
ये चीज़ें मैंने बताई, इसको देखना चाहो तो आपका डायग्राम है पेज नंबर 299 पे ऊपर की साइड में, यानी स्टेलियन मेल हॉर्स का पेनिस दिखाया हुआ है, तो जिसमें ये सारी चीज़ें दिखा रखी है। टेस्टिकल के बाद में एपिडिडिमस है, उसमें एस शेप की आकृति इसमें है नहीं। अब आता है कुत्ता। कुत्ते में आगे वाले भाग में, जो पेनिस के आगे वाला भाग है कुत्ते में, उसमें एक हड्डी पाई जाती है जिसको ओस पेनिस बोलते हैं। ये बिल्कुल आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ओस पेनिस कहाँ पाया जाता है, तो कहीं ऐसे मत लिख देना कि ये गाय के थन में पाया जाता है या ऊँट के पेनिस में पाया जाता है। ये कुत्ते के पेनिस में पाया जाता है आगे वाले भाग में। ये एक प्रकार की अस्थि है, हड्डी है। अब इसका आधार भाग जो है पेनिस का, उसमें एक खांच होती है जिसमें मूत्र मार्ग स्थित होता है, यानी एक खांच होती है। खांच का मतलब है बैठी हुई जगह। जैसे खांच का मतलब है जैसे हमारे कैनाल होती है ना, उसी तरह से खांच है ये, बैठी हुई जगह जिसमें नीचे यूँ गड्ढा टाइप है, उसमें मूत्र मार्ग स्थित होता है। जो यूरिथ्रा है ना वो वहाँ स्थित होता है। ग्लास का पीछा भाग, यानी जो ग्लास किसको कहते हैं, जो पेनिस का आगे वाला हिस्सा है, जो संभोग के समय सबसे पहले विजाइना में जाता है, उसको ग्लास बोलते हैं। तो ग्लास का जो पीछे वाला भाग है वो फूला हुआ होता है। फूला हुआ होता है यानी वहाँ पे एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, मस्क्यूलर ग्रंथि होती है, ग्लैंड ग्रंथि, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन से वो फूल जाती है, उसको बोलते हैं बल्बस ग्लैंडिस। ये बल्बस ग्लैंडिस ही एक चीज़ है, जब कुत्ता और कुत्ती संभोग करते हैं तो इजेक्यूलेशन के टाइम में इसमें ब्लड भर जाता है, और ये रिंग, जैसे आपकी रिंग होती है ना, बच्चे खेलते हैं जिससे, एक रिंग होती है खेलने वाली, उस रिंग की तरह ये फूल जाती है, और वो रिंग जो है वो वेजाइना में अंदर की साइड में धंस जाती है, वेजाइना की वाल में, और फिर वहाँ लोक की कंडीशन हो जाती है, जुड़ जाती है कुत्ते कुत्ती, और वो ये आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक जुड़े रहते हैं। और जब उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है तो कुत्ता कुत्ती जो आपस में अलग हो जाते हैं। अब आता है सूअर। सूअर के अंदर जो है सिग्मोइड फ्लेक्सर पाया जाता है, जो एस शेप की आकृति है ना टेस्टिस के बाद में, वो सूअर में भी पाई जाती है। जिसको इसमें क्या होता है, केटल में ये पोस्ट स्क्रोटल होता है, पोस्ट स्क्रोटल होता है, यानी स्क्रोटम के पीछे पाया जाता है, लेकिन सूअर के अंदर ये प्री स्क्रोटल होता है, यानी स्क्रोटम से पहले पाया जाता है, पेनिस की साइड में, जो पेनिस का मुंह होता है ना उस साइड में पाया जाता है, इसलिए इसको प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं। तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि सूअर में सिग्मोइड फ्लेक्सर जो है वो प्री स्क्रोटल होता है, तो ये ट्रू है। अगर वो लिख दे कि सूअर में सिग्मोइड फ्लेक्सर जो है वो पोस्ट स्क्रोटल पाया जाता है, तो ये रॉन्ग है, गलत है, तो इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम इसमें भी होता है, जो घोड़े में होता है, बिल्कुल प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम जो है इस सूअर में भी पाया जाता है। अब आता है प्रीप्यूस। नेक्स्ट जो पार्ट है वो प्रीप्यूस है, जिसको हम शीथ बोलते हैं, यानी ये एक नलिकाकार संरचना जो शीशन को घेरे रहती है, यानी पेनिस को घेरती है, यानी पेनिस के ऊपर जो चमड़ी पाई जाती है उसको शीशन बोलते हैं। इसकी लंबाई 12 से 15 इंच तक होती है। शीशन के ऊपर जो खोल है ना, जो चमड़ी का, जिसके प्रीप्यूस या शीथ बोलते हैं, उसकी लंबाई 12 से 15 इंच तक होती है। इसके दो स्तर पाए जाते हैं। इसके 2 स्तर कौन से हैं, एक एक्सटर्नल लेयर है और एक जो त्वचा से जुड़ा रहता है। एक्सटर्नल लेयर तो त्वचा से जुड़ी रहती है, और इंटरनल लेयर जो है वो पेनाइल लेयर भी बोलते हैं उसको, वो पेनिस से जुड़ी रहती है। इसका मुख जो है, इस प्रीप्यूस का मुख जो है वो प्रीप्यूशियल ओरिफिस कहलाता है। इसका मुख जो है प्रीप्यूशियल ओरिफिस होता है, जिसमें से पेनिस का ग्लास जो बाहर निकलता है, यानी जो अम्बिलिकस से 1 इंच पीछे स्थित होता है, यानी जो अम्बिलिकस सुंडी जो है उससे 1 इंच पीछे होता है ये ओरिफिस जो है, प्रीप्यूशियल ओरिफिस। इसके मुख की दिशा नीचे, यानी ये जो प्रीप्यूस है इसके मुख की दिशा नीचे और सामने की ओर होती है, और लंबे बालों से छिपा रहता है। यानी केटल में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नर प्रजनन अंग है ना, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट मसल्स कौन कौन सी होती है, मसल्स कौन कौन सी, उनके नाम याद करने हैं आपको। वो होती है इस्चियोकेवर्नस, इस्चियोकेवर्नोसस, बल्बोस्पोंजियोसस
और रिट्रैक्टर पेनिस, ये 3 प्रकार की मसल्स होती है। अब जो शीशन या पेनिस है उसको रक्त आपूर्ति, पेनिस को रक्त आपूर्ति डोर्सल आर्टरी द्वारा, डोर्सल आर्टरी जो है वो उस पेनिस को रक्त सप्लाई करता है, और तंत्रिका आपूर्ति जो है वो प्यूडिक नर्व, प्यूडिक तंत्रिका या प्यूडिक नर्व जो है, और एक पेल्विक प्लेक्सस, ये 2 जो है उसको नर्व सप्लाई करते हैं। तो ये भी आप याद करना है इसको कि सप्लाई, ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, वो करती है डोर्सल आर्टरी। तंत्रिका आपूर्ति करती है प्यूडिक नर्व और पेल्विक प्लेक्सस द्वारा नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई वो होती है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये तो थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, लेकिन कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आते हैं मेल एनिमल में। वो क्या होते हैं, जब मेल एनिमल मैच्योर हो जाता है, यानी उसमें जब स्पर्म बढ़ने लग जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है ना, तब उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो शरीर पर बाल बढ़ने लग जाते हैं, सींग बढ़ने लग जाते हैं जानवर के, जब मैच्योर होता है। नर की जो ग्रोथ है ना वो मादा से ज़्यादा हो जाती है, शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होती है, मांसपेशियाँ ज़्यादा बढ़ती है। कुबड़, हम्प, जिसको हम हमारी भाषा में थुई बोलते हैं, वो थुई और सोल्जर्स का विकास ज़्यादा होता है। अधिक गुस्सेल हो जाता है जानवर, जब वो मैच्योर हो जाता है तो सेकेंडरी सेक्स और सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में वो गुस्सेल हो जाता है, ताकतवर ज़्यादा हो जाता है और उत्तेजक प्रवृत्ति का हो जाता है। उसकी त्वचा जो है कठोर हो जाती है, कठोर त्वचा का निर्माण हो जाता है। आवाज़ भी उसकी भारी हो जाती है। आदमी में भी देखा होगा, बच्चा जब मैच्योर हो जाता है उसमें सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, उसके स्पर्म बढ़ने लग जाते हैं। 13-14 साल की उम्र में बच्चे को उसके मुँह फूटने लगती है, दाढ़ी आने लग जाती है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। पहले बच्चा जो है 10 साल से छोटा होता है, लड़की की तरह बोलता है, लेकिन जैसे 12-13-14 साल होती है उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। बिल्कुल यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको। तो ये आपका हो गया आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो गया पूरा। इसको ढंग से याद कराना, जितनी चीज़ें मैंने बताई थी, कौन सी चीज़ किस जानवर में एब्सेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, किस में डबल होती है, किस में सिंगल होती है, किस में 1 नलिका होती है, किस में 5-6 नलिका होती है। बिल्कुल ये चीज़ें याद करना ज़रूरी है। किस में प्री-स्क्रोटल होता है, किस में पोस्ट-स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है। तो ये अगर आप अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आपको किताब को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन क्लासेज हुई तो आपको ये चीज़ें पूछेंगे, 20-30-40 क्वेश्चन जो पूछेंगे वो 1 वर्ड के, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के या ट्रू फॉल्स के होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।